कश्मीर में आतंकियों की नापाक हरकत जारी है। घाटी में एक के बाद एक आतंकी वारदातें हो रही हैं। भारतीय सेना देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उनके नापाक मंसूबों को चकनाचूर कर रही है। ये आतंकी चाहे जितनी भी साजिश कर लें, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि भारतीय सेना एक एक कर इन्हें जहन्नुम पहुंचा रही है। 27 जुलाई की सुबह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर आई। कमकारी इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों का आतंकियों से सामना हुआ, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग शुरू हुई। इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल हो गए। दरअसल 8 पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिलने के बाद सेना ने ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। आतंकियों के जंगल में भागने की आशंका है। उनकी तलाश की जा रही है और जवानों को इलाके की ओर भेजा गया है। इसके पहले 24 जुलाई को कुपवाड़ा में रात भर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चली थी। इस एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया था और एक जवान घायल हो गया था। घायल जवान की अस्पताल में इलाज के दौरान 25 जुलाई को मौत हो गई थी। बता दें कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी 25 जुलाई को उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। जनरल द्विवेदी का ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकी हमलों में तेजी आई है, खासकर जम्मू रीजन, जिसे आमतौर पर शांत और सुरक्षित माना जाता है। आतंकियों ने इस इलाके को निशाना बनाना शुरू किया है। 9 जून से लगातार अब तक जम्मू रीजन में करीब 1 दर्जन आतंकी वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिनमें सैनिकों पर हमले के साथ मुठभेड़ भी शामिल है। 56 के करीब बताया जाता है कि अभी पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू के इलाके में, और बताया जाता है 70 के करीब जो हैं कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, और ये गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तस्वीर आप देखेंगे पोस्ट के पास है, ये आतंकवादी हैं, और उनके साथ जो है पाकिस्तानी फौज है जो कि सिविल ड्रेस में आपको नजर आएगी। और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जंगल के इलाके से कैसे इन्हें ट्रेनिंग के बाद पोस्ट की तरफ लिया जा रहा है। तीसरा, इन्हें किस तरीके से पनाह दी जा रही है, यानी कि हथियार से लेकर घुसपैठ तक पूरा पाकिस्तानी फौज देखती है। पाकिस्तानी फौज कभी भी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में अमन मान रहे। एक चीज जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फौज को अच्छी नहीं लगती, वह है जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरे पर मुस्कान। टूरिज्म यहां बढ़े, वो इन्हें अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि यहां भी टेरर रिलेटेड गतिविधियां बढ़ती रहें, टेररिज्म यहां चलता रहे, और यही वजह है कि लगातार वो यहां पे घुसपैठ कराती जा रही है। बताया जाता है इस वक्त 40 के करीब जो पाकिस्तानी चौकियां हैं वो लॉन्च पैड की तरह एक्ट कर रही हैं। 40 चौकियां, एक तरफ जो नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है, यानी कि कश्मीर का इलाका, जिसमें उड़ी का इलाका आता है, जिसमें तंगदार का इलाका आता है, जिसमें कुपवाड़ा का इलाका आता है। दूसरा साउथ ऑफ पीर पंचाल की बात करें, जिसमें रजौरी का इलाका आता है, जिसमें पुंछ का इलाका आता है। यहां से लगातार घुसपैठ कराने की कोशिश हो रही है। और बताया जाता है जो ग्रुप्स है वो 3 से 4 के करीब है, वो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं ग्रीन सिग्नल का, कब पाकिस्तानी आर्मी उन्हें ग्रीन सिग्नल दे और यहां पे ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करा सके, यानी कि आने वाले दिनों में यहां पे और ज्यादा हालात खराब कर सके। हमने देखा है कि किस तरीके से अभी लगातार हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से हिंदू इलाकों में घुसपैठ करके ये बैठे हुए हैं, एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें देख लिया कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारी तादाद में, भारी मात्रा में लोग इलेक्शन के लिए निकले, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान चाहता है कि आने वाले असेंबली चुनाव में लोग बाहर ना निकले, एक बार फिर से वो ये बता पाए कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कुछ नहीं बदला। अभी भी जम्मू कश्मीर में हालात खराब है, और उसमें देखिए पाकिस्तान आर्मी का रोल। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, देखिए तस्वीरों को। ये कोई आम राहगीर नहीं, ये पठान सूट पहने पाकिस्तान के फौजी हैं जो आतंकवादियों को लेकर पोस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये पोस्ट वो है जो लॉन्च पैड की तरह एक्ट करती हैं। और आप देखिए, क्यों ना इस देश को टेररिस्तान कहा जाए, और दुनिया के आगे मुखौटा पहन के ये बात करते हैं कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, भारत के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि जो टॉक्स और टेरर है एक साथ नहीं चल सकता। अगर आपको बातचीत करनी है तो ये टेरर की फैक्ट्रियां आपको बंद करनी होगी। ये टेररिस्तान का खिताब तभी हटेगा अब जब आतंकवादी शिविर पूरी तरह से बंद करेंगे। जहां एक और भारत में आप देखिए IIT, IIM खुल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की हालत देखिए, पाकिस्तान के POJ में क्या खुल रहा है। यहां जहां पे IIT और IIM जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे, वहीं पाकिस्तान में सिर्फ आपको
टेरर फैक्ट्रियां दिखेंगी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में सिर्फ टेरर की फैक्ट्रियां नजर आती हैं और इनके मासूम बच्चों को वर्गला के आतंकवाद में धकेला जाता है। और वही कोशिश जम्मू कश्मीर में भी करने की होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर का युवा समझ चुका है, यही वजह है कि हमने देखा है कि आतंकवाद में गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर का युवा अब बंदूक नहीं उठा रहा, वो अपने हाथ में लैपटॉप उठा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि अपना मुस्तकबिल बनाना होगा। और मुस्तकबिल बनाने के लिए उसे पढ़ना होगा, अपना आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लेना होगा, आईएएस करना होगा, आईआईटी में जाना होगा, आईएम की पढ़ाई करनी होगी। लेकिन आतंकवाद से सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनने देखा है कि किस तरीके से माओ की आंखों में आंसू रहे। प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा अगर कोई तोहफा कश्मीर की माओ को मिला है, उनकी आंखों में अब आंसू नजर नहीं आते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब उनके बच्चे उनके पास हैं, उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं और इन हमलों में साफ तौर पर पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन सेना का पुख्ता प्लान तैयार है। एक एक आतंकी को घाटी से उखाड़ फेंकना है। अगर कोई सोचता है कि पाकिस्तान खैर को आए, तो इन तस्वीरों को देख ले, किस तरीके से यहां चोरों की तरह बेस बदलकर एसएसजी कमांडो यहां पे आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर देखिए किस तरीके से, अगर यानी कि ये तस्वीरें कैच भी हो जाएं, तो वो दुनिया में बता देंगे कि ये तो आम राहगीर हैं, ये तो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये पाकिस्तान की फौज नहीं। लेकिन सबको पता है कि इस पठान सूट के नीचे अगर कोई वर्दी है तो वो दहशतगर्दी की वर्दी है, जो पाकिस्तानी फौज की वर्दी है। तो यही एक वजह है कि लगातार जो नारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में भी लगते आए हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है और वो पाकिस्तान की वर्दी है। और इस दहशतगर्दी जो इस तरफ जम्मू कश्मीर में, उसके पीछे भी वर्दी है, वो पाकिस्तानी फौज की वर्दी है। और आज हमने उनका मुखौटा निकाल के दिखा दिया है, आज हमने उनका पर्दाफाश पूरी तरह से टाइम्स ऑफ नवभारत पे कर दिया है। सेना जम्मू कश्मीर में 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट पर है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने घुसपैठ के कई प्रयासों की चेतावनी दी है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पीओके में नियंत्रण रेखा के करीब टेरर लॉन्च पैड अत्यधिक सक्रिय हैं। आतंकी छोटे छोटे समूहों में पहला मौका मिलते ही घुसपैठ की फिराक में है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।